यूपी में पंचायत चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग का गठन हो गया है और आयोग के चेयरमैन और सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए हैं। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर ही ये तय होगा कि आपके क्षेत्र की कौन सी पंचायत सीट ओबीसी महिला और पुरुष के लिए आरक्षित होगी और कौन सी सामान्य रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव में ट्रिपल टेस्ट यानी कि 3 स्तरीय जाँच के बाद प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की आहट के साथ ही सरकार ने अपनी प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य में पिछड़ों के हक और सटीक आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए नए ओबीसी आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव कराने के लिए ओबीसी आयोग का गठन हो गया है और आयोग के चेयरमैन और सदस्य भी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस आयोग की कमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज राम अवतार सिंह को सौंपी गई है। वो इससे पहले साल 2023 में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दौरान बने पिछड़ा वर्ग आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। आयोग में 4 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें 2 सेवानिवृत्त अपर जिला जज ब्रजेश कुमार और संतोष कुमार विश्वकर्मा और 2 सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार और SP सिंह हैं। ये वो टीम है जो पूरे 75 जिले जाकर ओबीसी की आबादी के आंकड़े एकत्रित करेगी और नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश करेगी। इसके बाद तय होगा पंचायत चुनाव में आरक्षण और फिर होंगे पंचायत चुनाव। पर इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगेगा ही, इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। 50% की सीमा का ध्यान रखना। SC, ST, OBC तीनों मिलाकर 50% से अधिक न हो। आरक्षण का अनुपात तय करना। स्थानीय निकाय में OBC के अनुपात से आरक्षित सीटों की संख्या होने से पहले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे, पर अड़चन आती रही और विलंब होता चला गया। लेकिन आयोग की गठित ये टीम अब ताबड़तोड़ तरीके से काम करेगी और आंकड़े जुटाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर स्थानीय ग्रामीण पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। उसमें SC, ST, OBC जनरल रिजर्वेशन को ठीक करने के लिए, महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसको दुरुस्त करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया गया है। इधर पंचायती राज विभाग ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कामकाज संभालने के लिए प्रशासक की नियुक्ति या फिर प्रशासनिक समिति के गठन का प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब इंतजार आयोग की रिपोर्ट का है। निगम के मुताबिक इस आयोग को अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से ठीक 6 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। आयोग की फाइनल रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ जानी चाहिए, जिसके बाद ही उत्तर प्रदेश की पंचायतों में ओबीसी सीटों का आरक्षण फाइनल किया जाएगा। साफ है कि सरकार बिना किसी कानूनी अड़चन के पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना चाहती है और ये आयोग उसी दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है।